हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। कमेंट में जल्दी से बताइए कि अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। होली का एंजॉय भी करेंगे, है ना? करेंगे बिल्कुल, कोई बात नहीं है, करना भी चाहिए। आज का जो हमारा चैप्टर होगा बेटा वो 9th क्लास की होगी। ठीक। चैप्टर कौन होगा? सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो कि काफी मजेदार था, इंटरेस्टिंग था और बहुत बच्चों को बहुत आसानी से समझ में भी आया था। उसमें चीजें क्या थी, बहुत बेसिक सी थी, लेकिन बहुत अच्छे से आराम से हम लोग सीखे थे। तो आज का जो सेकेंड चैप्टर है वो हमारा क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यस या नो कमेंट में जल्दी से बताओ। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं? अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, यही चैप्टर तुम्हारा इंटरेस्टिंग बना देता है। क्यों? तुम्हारे सोचने के लिए कि पहले तो हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ पदार्थ क्या हैं, कैसे हैं, उनके सारे फीचर्स को हमने देखे थे। हमने ये भी जाना था कि पदार्थ होते कौन है, किसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक। और दूसरे चैप्टर में आ गया कि अच्छा वो जो पदार्थ हमने पढ़ा था क्या वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक। कितना है ना मजेदार, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में कि हमने पहले तो जान लिया, लेकिन अब हम लोग ये जान रहे हैं कि क्या वो शुद्ध है या नहीं है। अब जैसे मान लो किसी के बारे में कि अच्छा वो उसका नाम है ना, XYZ, किसी का भी वो नाम है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, कितनी अच्छी बात है ना। उसके बारे में पहले हमने तो नाम जाना, लेकिन अब उसके बारे में हमें जानने को मिल रहा है कि अच्छा वो इंसान कैसा है। ठीक। सपोज करो जब तुम छोटे से रहे होगे, जब तुमने किसी भी फेस्टिवल को नहीं जाना था, बस नाम सुना था, तो कितना अच्छा लगा कि अच्छा होली है, उसमें क्या होता है। लेकिन जिस दिन वो होली आता है तो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है ना कि अच्छा वो त्योहार कैसे है ना, कि रंगों का है, नए कपड़े पहनने हैं, तरह तरह के व्यंजन खाने हैं। उसी तरह ये हमारा चैप्टर था। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा पदार्थ, फिर दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि अच्छा वो जो पदार्थ पढ़ा था वो शुद्ध है या नहीं है। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा कौन सा? अध्याय 2। कौन सा बेटा? अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के क्या हमारे आसपास के आसपास के पदार्थ शुद्ध है? क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए, जहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया मतलब क्या, वो आपसे पूछना चाह रहा है ना, आपको बताने हैं, उसके आंसर देने हैं कि क्या वो शुद्ध है कि नहीं। अब देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, इतनी बातें पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में वही दे दिया शुद्ध। क्या ये शुद्ध है या नहीं? यस या नो कमेंट में जल्दी से बताओ। अब देखो सस्पेंस भरा है, शुद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। कितनी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम किसको कहेंगे कि शुद्ध है और किसको कहेंगे कि शुद्ध नहीं है, ये भी तो होना है ना। सोचने वाली बात है, सोचो जरा जल्दी से बताओ। अब पदार्थ क्या था बेटा? पदार्थ हम किसको कहते थे? पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था पदार्थ किसको कहेंगे? जो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हो, है ना। पदार्थ उसी को कहते थे जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो। और भी उसमें कंडीशन थी, जो स्थान घेरता हो, जिसका खुद का भार हो, है ना, जिसका आकार आकृति हो, वही तो हम लोग क्या कहते थे? पदार्थ कहते थे। अब ये बताओ, ये मार्कर पदार्थ है या नहीं है? जल्दी से बताना कमेंट में। हाँ होगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये देखो, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कही जा रही है कि इसका कुछ न कुछ तो भार होगा, है ना। जरूरी नहीं है कि 1 kg का है, लेकिन कुछ तो होगा। ठीक। फिर आपके आसपास भी जो चीजें हैं मेजर करो, देखो कि क्या हमारे आसपास जो पदार्थ हैं बहुत सारे होंगे। कॉपी होगा, पेन होगा, जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो भी तो पदार्थ है, जिस टेबल पे हो वो भी तो, जिस कुर्सी पे बैठे हो वो भी तो, कॉपी भी, आपकी रबड़ पेंसिल, बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास जिसके बारे में बता सकते हो पदार्थ है कि नहीं है ना। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि उसमें से कौन शुद्ध है और कौन सा शुद्ध नहीं है? थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग उसको भी जानेंगे कि ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक। तो पदार्थ की डिफिनीशन क्या थी? पदार्थ क्या था? जो कणों से कणों से मिलकर बना हो। यस, जो कणों से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जो कणों से मिलकर बना हो उसे पदार्थ कहेंगे। ये तो पदार्थ के बारे में था, फर्स्ट चैप्टर के बारे में था। लेकिन
क्वेश्चंस ये आता है, क्या मैम वो किस प्रकार के कणों से मिलके बने हैं? ये भी तो होना चाहिए, वो किस प्रकार के कणों से मिलके बने हैं, है ना। पदार्थ जो था, इसमें जो कण है वो किन प्रकार के कणों से मिलके बने हैं, यही तो है। किस प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, ठीक। किस प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, यही था हमारा क्या एक क्वेश्चन। पहले तो जान लिया कि ठीक है पदार्थ है, लेकिन पदार्थ कणों से मिलके बना है, फिर उसमें से आ गया अच्छा किस प्रकार के कणों से मिलके बना है। अब शुद्ध की हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा पदार्थ हो गया था, पदार्थ शुद्ध है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। चलो कणों में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया खिचड़ी। होली है मैम, खिचड़ी खानी नहीं है लेकिन समझनी तो है। फिर दूसरी लेते हैं प्लेन दलिया, ठीक, प्लेन दलिया। अब जल्दी से बताना बेटा, इसमें प्लेन दलिया में क्या होता है, प्लेन दलिया में क्या होता है और खिचड़ी में क्या होती है। लेकिन देखो ध्यान से, प्लेन जो दलिया होता है ना, वो क्या होता है, गेहूं के कूटे दाने होते हैं। जल्दी बताओ। यस, गेहूं के कूटे दाने ही तो होते हैं। लेकिन खिचड़ी क्या है, खिचड़ी तो हमारा खिचड़ी है, नाम में खिचड़ी, पूरी चीजों को मिला दो खिचड़ी बन गई। तो इसमें क्या होगा, चावल होगा, है ना। चीनी भी होगा, नहीं ना लाइको, चीनी नहीं होगा, चावल होगा, दालें होंगी, है ना, दाल होगा, मसाले होंगे, जो भी मसाले आप चाहेंगे, ठीक, मसाले होंगे, और क्या होगा, नमक। बिना नमक के तो फीका है, जैसे आपके होली का त्योहार फीका है ना रंगों के बिना। फिर क्या है, चावल है, दाल है, मसाले हैं, नमक है, और क्या हो सकता है, जल्दी बताना। और भी इसमें कई सारी चीजें होंगी, है ना, जो जो सब्जियां, ठीक, सब्जियां, जो चीजें आप इसमें ऐड कर दो। क्लियर। अब जरा ध्यान से बताना कि इसमें कौन सी शुद्ध है, ठीक। ये आपका प्लेन खिचड़ी, प्लेन दलिया हो गया और खिचड़ी हो गई जो पदार्थ है। लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध कौन होगा। तो आंसर आपका यही आएगा कि मैम शुद्ध तो यही होगा, है ना। अब पहले शुद्ध की परिभाषा क्या होती थी, परिभाषा शुद्ध की समझो। देखो हम जो साधारण जो व्यक्ति हैं, शुद्ध का मतलब ये जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में कोई एक्स्ट्रा चीज मत मिलाओ, वो शुद्ध हो गया, है ना। कोई भी हमारा पदार्थ है उसमें कुछ और चीज मत मिलाओ, वो हमारे हिसाब से शुद्ध है। लेकिन भाई वैज्ञानिक भी तो हैं, उन्होंने ही तो आपको केमिस्ट्री दिया है, तो उनके हिसाब से ना पढ़ोगे। अपना दिमाग तो लगाना नहीं है हमें, ठीक। अपना दिमाग हमें तब लगाना है जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। लेकिन हमें डिफिनीशन की बात करें, एग्जैक्ट परिभाषा की जब हम लोग बात करेंगे, तो वो साइंटिस्ट के हिसाब से करेंगे ना कि उन्होंने क्या कहा था। साइंटिस्टों के हिसाब से शुद्ध होने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ तभी शुद्ध होगा जब उसमें एक ही मतलब समान प्रकार के कण होंगे, उसमें जितने भी कण हो वो समान हो, अगर अलग हुए ना तो वो शुद्ध नहीं होगा। ये किसने बात की थी, साइंटिस्ट ने। और हमारे हिसाब से क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है उसमें कुछ भी मत मिलाओ वो शुद्ध हो गया, यही है हमारे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमने खिचड़ी की बात की और दलिया की बात की, आप समझ रहे हो कि ये इसमें क्या है, गेहूं के कुटे हुए दाने, इसमें और कुछ तो मिलाया नहीं जाता, है ना, कि और कुछ भी मिलाते हो। तुम्हारा मन करे तो मिला दो, तो लेकिन जनरली मिलाया कुछ भी नहीं जाता। तो इस हिसाब से आपने इसको बोला बेटा क्या कि ये शुद्ध है। यस, इसको आपने बोला कि ये शुद्ध है, लेकिन इसको आपने बोला कि ये शुद्ध नहीं है। देखो ना, इसमें बहुत सारी चीजों को मिला दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, डीपली बात करूं, इस चैप्टर में जो चीजें दी गई एग्जैक्ट मैं बात करूं, तो बेटा ना तो ये शुद्ध है ना तो वो शुद्ध है। लेकिन माइंड में अभी तो बताई हो कि ये मैम शुद्ध है और ये नहीं है, तो ये हम लोग जान रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ना, उससे आपको प्रूफ मिल जाएगा, उससे आप जल्दी से जान पाओगे, आसानी से किसी को बता भी सकते हो कि शुद्ध कौन है और शुद्ध कौन नहीं है। क्लियर हो पाया। अब पदार्थ की हम लोग बात करते हैं, तो पदार्थ क्या होते हैं बेटा, दो तरीके के हो जाएंगे। पदार्थ ही क्या हो जाएगा आपका, दो तरीके का, ठीक। पदार्थ दो तरीके के हो जाएंगे, है ना। कौन, एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध।
समझ में आ रही है कि नहीं? कोई भी पदार्थ होगा तो वो एक शुद्ध होगा और दूसरा अशुद्ध होगा। सिंपल सी बात है कि इंसान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अच्छे होंगे एक बुरे होंगे। उसी तरह पदार्थ भी है, एक शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। तो बेटा जी इसमें अब शुद्ध की बात हम लोग किसके करेंगे? शुद्ध का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब तक तो आपने समझा, लेकिन शुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें एक जैसे कण होंगे। शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें जो कण होंगे, जो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो उस कणों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो कण होंगे, कण कैसे होंगे? एक जैसे, एक जैसे कण इसमें उपस्थित होंगे। क्लियर हो पाया? अब एक जैसे कण और इसमें क्या होंगे? एक जैसे कण नहीं होंगे, इसलिए वो अशुद्ध है। और शुद्ध में क्या है? एक जैसे कण है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलो ले लेते हैं और अच्छे से समझो। लोहा, ठीक, लोहे की बाल्टी, और दूसरा हमने लिया नमक। दूसरा क्या लिया? नमक लिया। ठीक, अब आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन है और शुद्ध कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। अब ध्यान से देखो, इसमें लोहे की बाल्टी, बेटा बाल्टी से हमें मतलब नहीं है, बस लोहे से मतलब है, लेकिन हमने आपको लिया कि लोहे की पूरी बाल्टी बताना है। तो इसमें आपको बाल्टी से नहीं मतलब है, लोहे से मतलब है। लोहे किससे बना होगा? एक ही प्रकार के तत्व से मिलके बना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन। आयरन एक क्या है? एक तत्व है। आयरन क्या है? एक तत्व है। अब देखो, जो तत्व हमारे होते हैं ना, उसमें जो कण होते हैं वो सभी कण समान होते हैं। सभी कण क्या होंगे? समान होंगे। जैसे बेटा मैं लोहे की बात करूं ना, तो उसमें जो लोहा होगा, जो उसके कण होंगे, पूरे के पूरे सब समान होंगे। अब बेटा हमारे जो तत्व होते हैं वो 118 है। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो पूरे तत्व हैं वो 118 है। हालांकि और खोजे चल रही हैं, वो मिलेगा भी, लेकिन पूरे कितने हैं? 118। अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है, जो हमारे बॉडी का निर्माण है, वो इन्हीं सभी तत्वों से मिलके बना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इन तत्वों से मिलके नहीं बना है, इन्हीं सभी तत्वों से मिलके बना है। कुछ हाइड्रोजन, कुछ कार्बन, कुछ ऑक्सीजन, कुछ अलग अलग प्रकार से मिलके बने हैं। तो जब मैं इस लोहे की बाल्टी की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो तत्व के कण है बेटा, सबके कण कैसे हैं? समान है। इसमें जो आयरन है उसके कण ऐसे समान होंगे, सबके कण क्या होंगे बेटा? ऐसे समान होंगे। पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा ही। ठीक, तो सभी कण क्या है? यहाँ पे समान है। क्या हो रहे हैं? समान है। और ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? शुद्ध की कैटेगरी में। तत्व जो होते हैं बेटा, पदार्थ है, कणों से मिलके बने हैं। अब कड़े हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। तो शुद्ध की कैटेगरी में आते हैं तत्व। शुद्ध की कैटेगरी में कौन आते हैं? तत्व। दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है बेटा, ये पहला हो गया हमारा ये तत्व। दूसरा आता है यौगिक। दूसरा कौन आता है? यौगिक आते हैं। दूसरे कौन है? यौगिक है। शुद्ध की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो तत्व, तत्व आपने जाना कि तत्व क्या था, फिर इसमें हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक जो होंगे वो यौगिक कैसे होंगे? यौगिक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी मैंने बातें इस पे की थी, थोड़ी सी है ना, इस पे बातें हुई थी। तो यौगिक क्या है? यौगिक में आप बोल सकते हो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व जब क्या हो? अपने निश्चित अनुपात में संयोग करे, उसे हम लोग कहेंगे। और उससे एक नए यौगिक का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। सॉरी, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कि यौगिक कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक, अधिक परमाणु आप बोल सकते हो, है ना, जब संयोग, संयोग एक निश्चित, एक निश्चित अनुपात में
करते हैं तो यौगिक बनाते हैं क्या इतनी बड़ी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे जो कणों की बात हो रही है तो उनके अंदर परमाणुओं की ही बात हो रही है कि दो या दो से अधिक परमाणु जब संयोग करके एक निश्चित अनुपात संयोग एक निश्चित अनुपात में करते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसके एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल जो होंगे, अब जैसे मान लीजिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी ले रहे हैं। जल का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताओ, H2O। अब यहाँ पे क्या बोला, परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं एक निश्चित अनुपात में। अब ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में संयोग करके वाटर बना रहे हैं और एक निश्चित अनुपात में। मतलब कि जब आपके हाइड्रोजन दो रहेंगे, है ना, हाइड्रोजन का दो परमाणु होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन का एक परमाणु चाहिए जल बनाने के लिए। क्या चाहिए? जल बनाने के लिए चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, HCl। ये कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताइए। जठर रस, हमारे पेट में तो पाया जाता है। HCl की बात कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं H2SO4 की बात कर रहे हैं। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है? क्या है बेटा? एसिड है, अम्ल हुए। फिर दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग नमक की भी बात कर लेते हैं, नमक की भी बात कर लेते हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे लोहे की बाल्टी और नमक दी थी, इसमें से आपसे पूछा था कि शुद्ध कौन है। तो हालांकि मैंने क्या बताया कि इसमें बाल्टी शुद्ध है, नमक का क्या मतलब है। अब देखो जब शुद्ध नमक होगा ना तो वो शुद्ध की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो नमक हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, खा रहे हैं, वो क्या होते हैं कि शुद्ध की कैटेगरी में नहीं भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ चीजें ऐड की रहती हैं। लेकिन वैसे जनरली अगर नमक देखोगे शुद्ध जो होता है वो शुद्ध ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है, सोडियम और क्लोरीन होता है। अब इसी तरह मैं जल की बात कर लूं तो जल भी क्या है, हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जब जल में हम देखेंगे ना तो जो हाइड्रोजन के कण होंगे वो हाइड्रोजन के कण समान होंगे, जो ऑक्सीजन के कण होंगे वो समान होंगे। ऐसा नहीं है कि ये भिन्न होगा दूसरा भिन्न होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शुद्ध यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी? जल्दी से बताइए, क्या आपको शुद्ध यहाँ तक समझ में आ गया था? फिर दूसरी हम लोग बात करते हैं अशुद्ध की। दूसरी हम लोग किसकी बात करते हैं? अशुद्ध की बातें करेंगे। तो अशुद्ध क्या था? अशुद्ध कौन सा था? अशुद्ध वो थे, इधर देखो इधर, अशुद्ध कौन थे? जो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने हो, है ना, भिन्न भिन्न पदार्थ से बने हो। ठीक बात समझ में आ रही है? तो जो क्या होंगे, अशुद्ध क्या होंगे, जो भिन्न भिन्न पदार्थ से बने होंगे, मतलब जो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो अशुद्ध है। वो क्या है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध में कौन आता था? मिश्रण। कौन आता था? मिश्रण। अगर आपको याद होगा तो पहले चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था तो एक फ्लो चार्ट की तरह से पढ़ाया था कि किसमें शुद्ध वाले आएंगे, किसमें अशुद्ध वाले आएंगे, है ना। जहां पे मैंने ठोस द्रव गैस की बातें की थी, याद करना, दिमाग पे इस पे जरा जोर डालो। तो यहाँ पे कौन आएगा? मिश्रण। अशुद्ध में हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? मिश्रण की बातें करेंगे। अब देखो चीजें क्या हो गई, हमें धीरे धीरे से पता चली। अब तुम परमाणु के लिए परेशान नहीं होना, है ना। परमाणु क्या होता है बेटा? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण या छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जो कि हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके बारे में चौथे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे और आसान से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने शुद्ध के बारे में जान लिया। अशुद्ध के बारे में क्या होती है? जो भिन्न भिन्न पदार्थ से बने हो उसे हम लोग कहते हैं कि अशुद्ध है। और वो क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल उनके क्या है? मिश्रण है। एग्जाम्पल क्या है उनके? मिश्रण है। ठीक बात। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज नोट नहीं भी करना है तो नहीं भी करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं नोट्स आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगी, अच्छे से याद
प्रोवाइड कराऊंगी। ये तो मैंने सारा चीज समझाने के लिए किया था, ठीक। हम लोग पदार्थ के भी पढ़ रहे थे, तो पदार्थ में जो था वो शुद्ध हमने जान लिया कि शुद्ध क्या था। फिर अशुद्ध की बात करते हैं, ठीक। अशुद्ध में हमने ये भी जाना था कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने हो, ठीक, उसे हम लोग कह रहे हैं कि बने हो, उसे हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या होंगे, अशुद्ध होंगे। जिसका उदाहरण क्या था, मिश्रण था। उदाहरण में क्या था बेटा, मिश्रण था। मिश्रण में कौन, स्टील की मैं बात कर लूं, स्टील, जो स्टील की बर्तन है, जो घरों पे जो घर में आप लोग यूज करते हैं, वो किसका है, स्टील। स्टील जो बर्तन यूज करते हैं, अपने एनसीईआरटी की बुक अगर देखी होगी तो उसमें ये दिया है कि लोहे में कुछ कार्बन की मात्रा मिला दो तो स्टील बनाएगा। स्टील को ही क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। समझ में आ रही ना बातें। फिर दूसरा है खून, किसका, मेरा या आपका, सबका खून, है ना। क्या होता है एग्जाम्पल, खून बेटा। खून क्या है, एक मिश्रण है और वो भी अशुद्ध है। क्या है, वो भी अशुद्ध है ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, खून की परिभाषा क्या देते हैं, खून तो खून है ना, हमारा खून या उनका खून नहीं। इसमें क्या है कि जो खून है हमारा वो एक मिश्रण है और वो भी क्या है, एक अशुद्ध है। वो भी क्या है, एक अशुद्ध है। अगर आप घर पे ऐसा बोलेंगे ना तो बवाल हो जाएगा, पक्का है कि झगड़ा हो जाएगा। ना विचार हो तो घर पे पूछ लेना, मम्मी से जाके अपने ये बोलना या किसी से भी बोलना कि जो दूध है ना वो शुद्ध नहीं है। फिर देखो तुम्हारी क्या होती है, पिटाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको ये पता है कि जो हमारे घर का दूध है वो शुद्ध है। जैसे उसमें पानी मिला देंगे वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। उनको ये पता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी कि व्यक्ति जो कहता है, डिटरमाइन करता है, जो अपने तरीके से सोचता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट बताए उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। उन्होंने क्या बोला था कि जब समान कण उसमें मौजूद होंगे तभी वो शुद्ध होगा, अन्यथा वो शुद्ध नहीं होगा। यही बात मैंने कहा, यही बात आपने भी बड़े आसानी से समझा। लेकिन आपके घर वाले समझे क्या, नहीं समझे। तो आप ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा, नहीं त्योहार का दिन है, हो सकता है आपकी पिटाई हो जाए, ठीक। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध को जाननी है। तो हमने स्टील के बारे में जान गया, ठीक। शुद्ध खून के बारे में भी जान गए कि खून भी क्या है। अब खिचड़ी की बात आती है, खिचड़ी भी क्या होगा, इसमें से अशुद्ध होगा। कैसा होगा, अशुद्ध होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो शुद्ध होगा कि नहीं। वसा क्या हो गई, शुद्ध है कि नहीं, नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटीन नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, सब शुद्ध नहीं है। मतलब ये कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ न कुछ ऐड है। जैसे दूध की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें पानी भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है ना, लैक्टोस है, जानते हो ना लैक्टोस, ये सारी चीजें। तो इसमें ये सब पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो शुद्ध नहीं है। हमने अभी तो सीखा था कि जो हमारे शुद्ध होंगे पदार्थ उनके कण पूरी तरह से समान होंगे, और अशुद्ध में क्या होंगे, वो भिन्न भिन्न कणों से या भिन्न भिन्न पदार्थों से बने होंगे। सिंपल सी बात है, यही हमने समझा था। फिर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो बहुत सारे। अब जैसे मैं बात कर लूं, वायु की बात करूं, हवा, हवा है ना, आप जहां बैठे हो पूरा हवा है ना कि नहीं है, बताओ जल्दी से, है। आपके एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चंस भी था फर्स्ट चैप्टर में कि क्यों हम आसानी से हवा में अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन ठोस में नहीं, गैस में, है ना, गैसीय अवस्था में अपने हाथों को घुमा सकते हैं, चाहे जैसे हम घूम सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन ठोस में नहीं। क्यों, रीजन क्या था, यही था, दिमाग लगाना, पढ़ के आना जरूर। फिर हम लोग क्या कहते हैं, वायु को लेते हैं। दूसरा इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले ले, वायु को। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है जो कि अशुद्ध है, जो कि क्या है, अशुद्ध। लेकिन हम बात क्या करते हैं, हवा तो शुद्ध है, हवा तो शुद्ध है, ये बात करते हैं ना, उसका सेंस अलग हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हम आगे समझते जाएंगे। लेकिन अभी आप परेशान नहीं होना, अभी हवा बोलना क्या, मिश्रण है जो कि एक प्रकार का अशुद्ध,
इसमें तमाम तरीके की गैसेस मतलब उपस्थित हैं। इसमें तमाम तरीके के गैसेस क्या है, उपस्थित है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। नाइट्रोजन कितने परसेंट में रहता है, यहाँ पे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने में उपस्थित है, 78%। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो कितना है इसमें, 21%। 1% में जो आता है ना बेटा, वो आता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, जल वाष्प आएंगे। जल वाष्प समझ रहे हो कि नहीं, पढ़ाया गया है। जल वाष्प आएंगे और धूल कण आएंगे। और क्या आएंगे बेटा, धूल कण आएंगे 1% पे। क्लियर हो पा रहा है, कुछ चीजें खोपड़ी में जा रही है कि नहीं, समझ पा रहे हो। चलो अब डिफिनीशन जरा लिखना शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ की डिफिनीशन लिखना। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको कह रहे हैं, ठीक। शुद्ध पदार्थ की हमें डिफिनीशन लिखनी है। क्या आप सोच सकते हैं क्या डिफिनीशन हो? वो रहा डिफिनीशन आपके सामने। तो क्या है, शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, है ना। शुद्ध पदार्थ आप किसे कहेंगे कि उस कण में मौजूद सभी कण क्या हो, समान रासायनिक प्रकृति के हो, या फिर आप ये बोलोगे शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। अभी तक आपने जो पढ़ा वही चीजें थी, यही डिफिनीशन है। आप चाहो तो शुद्ध पदार्थ की डिफिनीशन ये लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या हम लोग दे सकते हैं, जल ले लें, ठीक। जो जल लेते हैं तो इसमें क्या होगा, सभी कण कैसे होंगे, एक जैसे। इसमें जो सभी कण होंगे एक जैसे कणों से मिलकर बना है, कौन, वाटर, एक जैसे कणों से मिलकर बना है, ठीक, बना है। इतनी बातें समझ में आ गई थी कि हमारे पास शुद्ध क्या थे, पदार्थ क्या थे, पदार्थ का डिफिनीशन जान लिया था। पदार्थ कणों से मिलके बने थे, तो अच्छा वो किस प्रकार के कणों से मिलके बने थे, तो कणों में कैसा होता था, शुद्ध और अशुद्ध कण होते थे, उसके भी एग्जाम्पल समझ लिए थे। शुद्ध में कौन कौन आते थे, तत्व और यौगिक। तत्व भी हमने जाना और यौगिक भी हमने जाना। तत्व क्या होते थे, बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बने होते थे। तत्व बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बने होते थे। एग्जाम्पल के लिए मैं लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, या आपके पास होगा तो देख लेना, उसमें क्या है बेटा, वो लोहे के एक परमाणु को हम नहीं देख पाते, एक परमाणु को हम नहीं देख पाते, ना तो देखा गया है, लेकिन कणों के जो परमाणु है, परमाणुओं के ग्रुप, यौगिक के हम लोग देखते हैं। और जो लोहा है ना, वो क्या है, परमाणुओं का पूरा भंडार है, उसमें करोड़ों लाखों उसमें क्या होंगे, परमाणु होंगे, तभी तो लोहा बना था, ठीक। फिर उसके बाद हमने यौगिक की बात कर ली। अशुद्ध में आ गए तो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने हैं, जो कि मिश्रण है। अब मिश्रण क्या होता है, मिश्रण आप किसे कहोगे, मिश्रण आप किसे कहोगे, मिक्सचर, ठीक। आपका चैप्टर यहीं से शुरू होता है। मिश्रण क्या है, मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात को मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वो अनिश्चित अनुपात में होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, मिश्रण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने घरों में अनाज देखे हो, थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा दाल मिला दो, उसमें अनिश्चित मात्रा ना, उसमें आपने नाप तोल के तो नहीं किया था, मिला दिया और वो क्या हो गए, मिश्रण हो गए। क्या हो गए, मिश्रण भी हो गए। अब हम लोग इसमें मिश्रण के प्रकार भी जानेंगे कि कैसे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आया था, तो मिश्रण का डिफिनीशन क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। हाँ या ना, जल्दी बताओ, मिश्रण कहलाता
है, ठीक। मिश्रण कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, वायु है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम लोग, खून भी ले सकते हो, स्टील भी ले सकते हो। खून लेने का मतलब ये नहीं है कि मैम किसी एक का 1 लीटर खून मांग ले, नहीं करना ऐसा। खून मैंने बता रहा है, मैं बता रही हूँ कि एक उदाहरण है, लेना नहीं है, ठीक। स्टील भी है, वायु भी है। ये सारे थे हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन तरीके से, आप समझ सकते हो कि इसका बेस हमने जान लिया कि क्या होता है। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, छोटा सा है, इत्तू सा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि आपको 10 पदार्थ के नाम बताने हैं, 10 पदार्थों के नाम खुद से लिखने हैं कॉपी पे। फिर उसमें से मेजर करना है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, और उसमें ये भी बताना है कि जो हमारे कौन होंगे, मिश्रण होंगे, कौन मिश्रण में आएंगे कौन यौगिक में आएंगे, किस तरीके के आएंगे, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर अब शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आए, ठीक। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। थैंक यू।